ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे देश में जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लिविंग गॉड मान चुके हैं। ऐसे लोगों से तो लॉजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आप एक कॉमन सेंस की बात सोचिए। चलिए एआई फिएस्टा पर मौजूद सभी एआई से ये सवाल पूछ लेते हैं। एक लॉजिक का सवाल है, 2 लाइन में जवाब देना। अगर चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के रोल पर लोगों को सस्पिशन हो रहा है, तो ऐसे में एक बेगुनाह मासूम इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करेगा या पोलिंग ऑफिसर्स को सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कहेगा? ChatGPT ने कहा कि एक बेगुनाह और जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन स्वाभाविक रूप से सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखेगा। जेमिनाई ने कहा कि एक बेगुनाह चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को हर हाल में सुरक्षित रखेगा, उसे नष्ट करने का आदेश कभी नहीं देगा। डीप सीक ने भी यही कहा कि इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व रखेगा। परप्लेक्सिटी ने भी यही कहा, क्लॉड ने भी यही कहा, ग्रॉक ने भी यही कहा, और जिस भी इंसान के अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है वो भी यही कहेगा। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे? क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर आते हैं। इनफैक्ट ये पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट डालने की सीसीटीवी फुटेज है। हमें तो यहाँ पर किसी का चेहरा भी नहीं देखना, बस एक अंदाजा लगाना है कि क्या 5:30 बजे के बाद सही में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वोट डालने के लिए या फिर नहीं आए थे। सिर्फ भीड़ का अंदाजा लगाना है। और बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आप वोट चोरी जैसे भारी एलिगेशंस लगने पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, तो वहां सीसीटीवी लगाने का पॉइंट क्या बना? हटा दो उस कैमरे को, फिर लगाई किस लिए रखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस का भी डिटेल में जिक्र किया। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था। अब मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंगार, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में भी 27 सीट पर वोट चोरी होने का आरोप लगाया है। ये जो 27 सीटें हैं, इनमें बीजेपी का विनिंग मार्जिन केवल 28 वोट से लेकर 15,600 वोट के बीच था। उदाहरण के तौर पर सागर डिस्ट्रिक्ट की सुर्खी सीट, जहां बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत जीते 2178 वोट से, और इलेक्शन से पहले 2 महीने में यहां 8994 वोट्स लिस्ट में ऐड किए गए। अब यहां तक देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन 2 महीने में कुछ लोग 18 साल के हुए होंगे और ये 8000 के करीब लोग होंगे जो आ गए। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां 5 जनवरी 2023 से 2 अगस्त 2023 तक करीबन 7 महीने में 4,64,000 वोटर्स बढ़े। लेकिन अगले 2 महीने में यानी कि 2 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक 16,05,000 वोटर्स बढ़ गए। जरा सोचकर देखो, 7 महीने में करीबन 4.5 लाख और केवल 2 महीने में करीबन 16 लाख वोटर्स बढ़ जाते, यानी हर रोज के करीबन 25,000 वोटर्स जुड़ गए। क्या ये कहीं से भी एक नॉर्मल बात लग रही है?